गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम। गुरुजी आप बोलते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करो, व्रत करो, जो मांगो वो मिलता है, सब बोलते हैं। मैं पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था। पहला व्रत जो चालू किया नवरात्रि पिताजी के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, जो भी व्रत किया सिर्फ उनके लिए किया। फिर भी भगवान वो, इस बार मैं जब गांव गया दिवाली में बहुत खुशी था कि पापा के साथ दिवाली मनाएंगे सबके साथ, पर दिवाली से 6 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्या दिन पहले? 6 दिन पहले। क्या बीमारी थी उनको? कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं कुछ हो रहा था, हार्ट अटैक हो। कितनी आयु थी? वो जून में रिटायर किए थे, जून में रिटायर किए थे। वैसे उनकी जो असली आयु होगी ना वो 55-56 के आसपास। 55-56 साल में अटैक पड़ गया। वैसे तो आजकल अटैक, क्योंकि खान पीन ऐसा व्यवस्था हो गई है कि कभी भी अटैक पड़ जाता है। अब तो 30-32 साल के बच्चों को भी अटैक पड़ रहा है, इसीलिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर फिर भी मैं आपकी शंका का समाधान करता हूँ। 100 प्रकार की मृत्यु होती है, आपके माध्यम से सब सुने। 100 प्रकार की मृत्यु होती है, जिसमें से 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है। कितने? 99 प्रकार की। अब वो किससे? बोले प्रार्थना से भी टाला जा सकता है, मंत्र जाप से टाला जा सकता है, और वो औषधि मतलब दवा, हॉस्पिटल इलाज इत्यादि, इन सब से टाला जा सकता है। परंतु एक मृत्यु ऐसी है जिसे नहीं टाला जा सकता, जो कि फाइनल है। फाइनल समझ गए? मीन्स इतने ही दिन थे वो, और उस मृत्यु को किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने व्रत किए, पूजा किया, कोई और अनुष्ठान किया, और उसके बाद भी अगर वो गए हैं तो वो फाइनल मृत्यु थी, मतलब फाइनल उनका आयु इतना ही था। आप कहेंगे कि पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसा क्यों हो गया? तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करने के बाद भी हर दिन कितने लोग जा रहे हैं, फिर वो वहां कैसे हो रहा है? जबकि शास्त्रों में ये कहा कि औषधि से भी मृत्यु टाली जा सकती है। जैसे इलाज करते हैं, मतलब टाल दी ना, नहीं अटैक आया, दवाई इलाज नहीं मिला टाइम पे, तो चले गए, और मिल गया तो कहते बच गए, तो औषधि ने बचा लिया। वैसे ही हमने पूजा पाठ किया और हमारे किसी प्रियजन की तबीयत खराब है, और उस पूजा पाठ से उनकी भी फाइनल मृत्यु नहीं है, लेकिन अगर ना भी हो तो मृत्यु हो सकती है, इस समय ये कंडीशन है, तो पूजा पाठ ने अपना प्रभाव दिखाया और उसको बचा लिया। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, कभी भी पूजा मंत्र जाप निष्फल नहीं जाते, ये याद रखना। आपने अगर उनके निमित्त कोई पूजा की है, अगर उनके निमित्त कोई व्रत किया है, उनके निमित्त कोई सत्कर्म किया है, तो वो जहां भी जाएंगे वो व्रत उनके लिए, वो मंत्र जाप उनके लिए वहां सपोर्टेबल होगा, क्योंकि निष्फल नहीं जा सकता। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज खाली नहीं जाएगा, वैसे ही आपके द्वारा किया हुआ मंत्र जाप व्रत खाली नहीं जाएगा। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ये मान लेना चाहिए कि पूजा पाठ के बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम उन्हें नहीं बचा सके, तो पहली तो ये फाइनल मृत्यु थी। दूसरा, जो हमने जाप किया है वो आगे जाके उनका सहायक बनेगा, और तुम्हें भी उतने ही दिन का साथ मिलना था, तो अब बचा हुआ से समय उनके कल्याण के लिए एक माला करो नित्य। दूसरा, अपने आप को इतना स्टैंड करो कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी जहाँ भी हों वो प्रसन्न हों, और गर्व करें कि मेरा एक सपूत बच्चा है जो सतमार्ग पर चलकर अपना और मेरा दोनों का कल्याण करेगा। धन्यवाद। बैठ जाओ।